हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबल, फील्ड सेट एंड लेजेंड टैग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिखा था। इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पी का टैग यूज़ किया था क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए था, जैसे मुझे जेंडर, मेल, फीमेल, ये सारी चीज़ें लिखनी थी, तो उसके लिए मैंने पी का टैग यूज़ किया था। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस पी टैग को हम रिप्लेस कर देंगे लेबल टैग से। बेसिकली लेबल टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना होता है, चाहे हम इनपुट फील्ड यूज़ करें, चाहे हम चेक बॉक्स यूज़ करें, चाहे हम रेडियो बटन्स यूज़ करें। जब भी हमारे फॉर्म में टेक्स्ट की बात होगी तो हम लेबल टैग यूज़ करेंगे। हम ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टैग की, दैट इज़ फील्ड सेट। फील्ड सेट सबसे पहले हम अपने फॉर्म के स्टार्ट में फील्ड सेट का टैग लिख लेते हैं और इसका क्लोजिंग टैग हम इसके बिल्कुल एंड में लिख लेते हैं। अब ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखते हैं तो यू कैन सी कि इसकी अराउंड एक फील्ड जनरेट हो गई है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यूज़र डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो रही है। ये एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट सेक्शंस है, एक यूज़र डिटेल्स और दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन है। तो हमने इन दोनों सेक्शंस को डिवाइड किया है बाय यूजिंग फील्ड सेट। इसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो रही है वो हमने फील्ड सेट से अप्लाई की है। तो ये हमारे पास बेसिक यूजेज होता है फील्ड सेट का, बट यहाँ पे हमारे पास यूज़र डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम अपने फॉर्म में यहाँ पे ये कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हमारा थर्ड टैग यूज़ होता है, दैट इज़ लेजेंड टैग। बट बिफोर दिस हम यहाँ पे इस कोड को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज़ हम थोड़ी चेंज कर देते हैं जल्दी से, ताकि हमारे पास ये दो सेक्शंस आ जाएँ। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग सही नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि बी आर का टैग क्यों यूज़ होता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बी आर टैग को डिस्कस किया था। उसके बाद ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चाहिए लेजेंड। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूज़र डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फील्ड सेट के टैग के बाद मैंने यहाँ पे एक टैग लिख लिया है, लेजेंड टैग। अब इस टैग के अंदर मुझे क्या करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्सनल डिटेल्स। अब ब्राउज़र पे आके इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया पर्सनल डिटेल्स। इसी तरीके से हम अपने दूसरे फील्ड सेट पे भी लेजेंड ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये करते हैं कि इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमारे दूसरे फील्ड सेट में भी। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट सेक्शंस आ गए। ये यूजुअली अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, जब जिसमें हमारे पास एकेडमिक डिटेल्स अलग होती हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम इन सब के डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं। तो उसके लिए हम फील्ड सेट और लेजेंड को यूज़ करते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.